तुमने बुलाया था, मैं आ गई। अब बताओ करना क्या है? ठीक हो रहा मैं। ये कहाँ लेकर आए हो हमें? तुम क्या कर रहे हो हमारे साथ? जाने दो, जाने दो। एक लड़की को नशे की हालत में एक फोटो स्टूडियो में लाया गया और उसकी अश्लील फिल्म बनाने की कोशिश की जा रही थी। हमारे देश के कानून में ये एक संगीन अपराध है और इसके लिए बेहद कड़ी सजा का प्रावधान भी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कौन था ये शख्स जो कानून और सजा से डरे बगैर ये जघन्य अपराध कर रहा था, और कौन थी ये लड़की जिसे जबरन यहाँ लाया गया था? क्या था सच, ये जानने के लिए चलते हैं कुछ हफ्तों पीछे। रितु बेटा, अरे तुम्हारी माँ की चाल ढाल देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शगुन तय करके आ गई हैं। अजी सुनते हो? अजी यहाँ आकर आराम से सुनाओ। ऐसा हुआ कि आपने कहा हमने ना सुनाओ। आप भी ना। ये पंडित जी ने 4 मुहूर्त निकाल के दिए हैं, ये देखिए। अब आप ही सोच लीजिए कौन से मुहूर्त पर हमारी बेटी की शादी करनी है। अब ये तो रितु और अनिल को तय करना है। अब शादी उनकी है तो टाइम भी तो उनको निकालना होगा। अरे रितु बेटा। हाँ पापा, बस लास्ट फोटो कट कर रही हूँ। यहाँ क्या कर रही है? एक काम कर, घर पर जाकर सफाई कर। रितु, अरे बेटा तेरी माँ ने तेरी शादी का मुहूर्त निकाल दिया। अच्छा, मैं और दिलीप अभी शगुन का सामान लेने जा रहे हैं, तो तब तक दुकान संभाल। और हाँ, वो अनिल के सपने मत देखते बैठना। पापा ये शर्मारी है, गुस्सा कर रही है। साहब, दीदी की शादी तय हो गई ना, तो हमें एक साड़ी मिलेगी ना? शादी के दिन साड़ी मिलेगी, अभी मुहूर्त की बात चल रही है। आप नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं भैया जी से मांग लूंगी। अरे आज का तो यही असूल है, जो दिखेगा ना वही बिकेगा। इसे देख, ध्यान रखियो, माल एकदम टॉप क्लास होना चाहिए, ए ग्रेड, समझा? अरे प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो देखते ही कस्टमर की आंखें फट जाए। अरे नहीं यार, आज नहीं आ सकता। वो यार शाम को बहन के शगुन का सामान खरीदने के लिए मार्केट जाना है, काम होते ही फोन करता हूँ। चल ठीक। भाऊजी, शगुन का सारा सामान तो हो गया, सिर्फ फल रह गए, वो कल सुबह ले लेंगे। ठीक है, चलिए आए, थोड़ा गर्मा गर्म माल ले ले। अरे चलिए ना भाऊजी, आइए। अच्छा आइए। आप वैसे ना, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, फिर रितु को ससुराल भी जाना है। किसी ने हमें यहाँ देख लिया ना, सारी गड़बड़ हो जाएगी। अरे भाऊजी, शरीफ लोग यहाँ नहीं आते हैं, कौन देखेगा, किसी को कैसे पता चलेगा? चलिए ना। अच्छा चल यहाँ से, चल 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 यहाँ से। अरे पापा, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे यार, मिला क्या है? तू रहना था, ये। हेलो, क्या हो रहा है ये? हैं? पिस्तौलें? तेरे हो रही है? हाँ? क्या हो रहा है? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? मेरा ससुर और साला। तुझे तो मैं बताता हूँ कि कौन साला है। तेरी शादी होने वाली है ना मेरी बहन से। शादी होने वाली है ना? मेरी बात सुनो। दिलीप छोड़, से यहाँ हंगामा हो जाएगा। रितु,
मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा? बेटा, तेरे साथ तो भगवान ने अच्छा ही किया है, अनर्थ होते होते रह गया। भैया जी, वो बाहर जमाई बाबू आए हैं। रितु, मुझे मेरी बात कहने का मौका दो कम से कम। जाता है कि नहीं? मैं अपनी मंगेतर से बात कर रहा हूँ, मुझे उसका बताना कि तुम दोनों वहां पे कर क्या रहे थे। नहीं करनी तुमसे कोई बात, और ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। वो तो अच्छा हुआ कि पापा और भैया ने तुम्हारी असलियत देख ली। रितु, अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया तो मैं कुछ बोलूं? निकल मेरे घर से, वरना पुलिस बुला लूंगा यहाँ। रितु, मेरी बात हो गया तेरा? चल निकल। अनिल, मैंने फैसला कर लिया है, तुम जैसे इंसान से शादी नहीं कर सकती, और ना ही मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। सुन लिया आप? चल निकल निकल निकल। किसी भी लड़की के लिए यह सदमा बर्दाश्त कर पाना असंभव है कि जिस लड़के के साथ कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली हो, उसे एक रेड लाइट एरिया में देखा गया। रितु ने अपने भविष्य को लेकर न जाने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन अनिल का यह राज खुलने से उसके सारे सपने चूर हो गए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह था कि आखिर महेंद्र और दिलीप उस बदनाम इलाके में क्या कर रहे थे? कहीं अनिल को गलत तो नहीं समझा जा रहा था, और कोई ऐसी बात तो नहीं थी जो महेंद्र और दिलीप छुपा रहे थे? सच भैया जी? हाँ, अरे तेरी ऐसी वीडियो बनाऊंगा ना, ये सब देखते रह जाएंगे। लेकिन तू मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत किया कर यार, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं तेरी वीडियो बना दूंगा। और मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसी बनाऊंगा कि मजा आ जाएगा सबको, सब तुझे गांव में हीरोइन कहेंगे। अच्छा सुन, ये ले पैसे रख। गंगा, तू यहाँ क्या कर रही है? घर जा, मम्मी तुझे बुला रही है। जा रही हूँ। भैया, आपने गंगा को पैसे क्यों दिए? यार वो घर के साथ साथ स्टूडियो भी क्लीन कर देती है, इसलिए। आप ना उसको ज्यादा मुंह मत लगाओ। रितु, रितु, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरी बात सुनो। ओह, क्यों आए? मना किया था तुझे जाने के लिए? हाँ? दिलीप देखो। चल चल बाहर निकल, चल चल निकल। रितु, तुमने एक बार भी पूछा कि तुम्हारा भाई और तुम्हारे पापा वहां पे कर क्या रहे थे? धोखा तुमने दिया है हमारे परिवार को, और दोष इन पर डाल रहे हो। सुन लिया? अब निकल जा, नहीं तो मैं पब्लिक को बुलाऊंगा। इतना पीटेंगे ना तुझे कि नानी याद आ जाएगी, समझा? चल निकल। ना बेटा, रो मत। वो कमीना फिर से आया था। मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं उसके परिवार वालों से बात कर लूंगी। तू चिंता मत कर, तू अपने रूम में जा बेटा, जा, रो मत। कुछ करो जी, ऐसे ही वो छोरा मेरे बेटे के पीछे भूत बन के लगा रहेगा तो कैसे चलेगा? आप चिंता मत करिए, अगर अब वो आएगा तो साथ में पुलिस भी आएगी। चलो, तलाशी लो इस घर की। अरे हाँ देखो, इधर देखो, तुम ऊपर जाओ। क्या बात है? क्या किया हमने? अभी किसी ने रिपोर्ट किया कि इस घर में गलत धंधा चल रहा है। अभी तलाशी लेने दीजिए प्लीज। अब जाइए, जाओ ऊपर जाओ।
ऊपर देखो। एक सेकंड, आप ऐसे कैसे सर्च कर सकते हैं? आपके पास वारंट है? हाँ वारंट है हमारे पास। ये देखो सब यहाँ मिल गए। सब उठाओ, सब सीढ़ी उठा लो, सब सीढ़ी उठा लो। सर ये कुछ ब्लू फिल्म की सीडीज मिली यहाँ पर। गिरफ्तार करो इन दोनों को। चलिए। देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। तो फिर वो सब सीढ़ी आपके घर में कहाँ से आई? और गलतफहमी हमको हुई है। चलो बैठो गाड़ी में। सर प्लीज सर, ऐसा कोर्ट मत में पता चल जाएगा। चलो बैठो। सर, ऐसा मत करिए सर। अच्छा सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप हमें पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। कोर्ट में पता चल जाएगा, बोला ना। चलो। किसी भी परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा है कि परिवार का मुखिया और बड़ा बेटा इस तरह के इल्जाम में जेल जाए। पुलिस को खबर मिली थी कि महेंद्र के यहाँ अश्लील वीडियोस बनाए और बेचे जाते हैं और तलाशी में उन्हें सबूत भी मिले। रितु और उसकी माँ के पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। इंस्पेक्टर साहब, ये किसी की साजिश है। मेरे पापा और भैया बेकसूर है। देखो मैडम, पुलिस जज्बात पे नहीं सबूत पे काम करती है। और ब्लू सीडी तो आपके घर से मिली है, केस तो बनेगा ही। लेकिन हाँ, आप इनको जमानत पर ले जा सकती हो। लेकिन याद रखिए, जितने भी हमको सबूत मिले उसके आधार पर कोर्ट तो इनको सजा देगा ही। इनका जेल जाना तय है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन्हें पता ही ना हो कि उन सीरीज में है क्या। कोई इन्हें फंसा भी तो सकता है। मेरे भाई और मेरे पापा ऐसा काम नहीं कर सकते। देखो मैडम, हर महिला को लगता है कि उसका बाप और भाई कभी गलत नहीं हो सकते। आइए कुछ दिखाता हूँ आपको। आइए आइए। हाँ बस एकदम परफेक्ट। इसको जरा देखिए। इन्हें देख रहे हैं आप? यह सदर बाजार रेल लाइट एरिया का बहुत बड़ा दलाल। और ये देखिए, उसके मुताबिक हमने जो पोस्टर बनवाए ये आपके भाई और पिताजी के। और इसका ये भी कहना है कि वो दोनों वहां आकर अश्लील वीडियो के लिए लड़कियां लेके जाते हैं। उस दलाल को तेरे पापा की और भाई की शक्ल कैसे याद है? जरूर उसने उन दोनों को वहां देखा हो, तभी तो वो ये सब कह रहा था। नहीं माँ, अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। और आप भरोसा रखिए माँ, पापा और भैया बेकसूर है। मेरा दिल कह रहा है कि तेरी बातों पर भरोसा रखो, लेकिन दिमाग का क्या? तो माँ फिर अपने दिल की सुनिए और यकीन कीजिए, पापा और भैया बेकसूर ही साबित होंगे। तुम हाँ माँ जी। चले जाओ यहाँ से, जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। अरे माँ जी मेरी बात सुनिए। माँ जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मैं जानता हूँ इस वक्त आप बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रही हैं। जिस तरह से मुझे गलत समझा गया था उस तरह से उनको भी गलत समझा जा रहा है, मैं जानता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ बस मुझे आप अपनी एक बार मदद करने का मौका दीजिए।
नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। चले जाओ यहाँ से। देखो रितु, एक बार मेरी बात सुन। देखो मैं जानता हूँ कि मैं उस रेड लाइट एरिया में जाता हूँ, लेकिन सिर्फ अपने दोस्त से मिलने, जो कि एक समाज सेवा संस्था चलाता है वहाँ पे। इसकी वजह से मेरी वहाँ पे कुछ लड़कियों से जान पहचान भी, क्योंकि मुझे उनको दवाइयाँ उपलब्ध करानी होती। उस दिन जब पापा और दिलीप ने मुझे वहाँ देखा तो उनको जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी कि मैं यहाँ पे कोई गलत काम करने आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है रितु। मैं वहाँ सिर्फ अपने दोस्त और उन लड़कियों की मदद करने आया था। माँ जी, इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उनकी बेल करवाएं। ये लीजिए माँ जी। माँ जी, बेटे होने के नाते मेरा इतना फर्ज तो बनता है ना। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये दोनों वहां कर क्या रहे थे? अरे रहने दीजिए ना माँ, अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो लोग वहां पे किस मकसद से गए थे। अरे माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, शायद मुझे इस वक्त ये बात कहनी ही नहीं चाहिए थी, पर माँ जो सच है, उनकी वहां जाने की जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। मेरा दिल भी यही कहता रहता, बिना किसी वजह के वो लोग आखिर वहां जाएंगे क्यों? वो भी उस दिन जब हमारे शगुन का सामान खरीदा गया। क्या तुम्हें उन पर भरोसा है? घाव खुला रखेंगे तो नासुर बन जाएगा। बस थोड़ा ठीक हो ही रहे। मैंने जमानत के कागजात तैयार किए, आप उनको ले जा सकते हो। हवलदार, लेके उन दोनों को। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट। थैंक यू बेटा। रितु की माँ ने मुझे सब बता दिया है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे बाबूजी, अंत भला तो सब भला। सॉरी यार, तुझे गलत समझ ली। अरे कैसी बातें कर रहा है यार, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। और वैसे भी साले के लिए तो 7 खून भी माफ होते हैं। बेटा, इस केस से बाहर निकलने के लिए हमें कोई अच्छा लॉयर करना हो। पर बाबूजी, इसमें तो बहुत पैसे खर्च होंगे। बेटा तू चिंता मत कर, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हम दोनों इस बारे में स्टूडियो में चल के बात करते हैं। जी चलो आइए। दिलीप, मैं कुछ नहीं जानता, तुझे ही करना ही होगा। क्लाइंट को अगर प्रोडक्ट चाहिए तो हमें बनाकर देना होगा। वैसे भी हमारे धंधे में माउथ पब्लिसिटी ज्यादा काम करती है। अगर एक क्लाइंट गया तो 20 लौट जाएंगे। पर बाबूजी, वीडियो कैमरा पुराना वाला काम नहीं करता। बाबूजी काम तो करता है, लेकिन कभी भी रुक सकता है। ठीक है, अभी तो उसी से काम निकाल, मगर काम करना है। हमें किसी भी सूरत में वीडियो शूट करना है। वैसे भी इस केस में नाम बहुत खराब हो गया है। अगर ये क्लाइंट टूट गया ना तो हम वकील को पैसे भी नहीं दे पाएंगे। किसी भी परिवार में सदस्यों का एक दूसरे पर से विश्वास उठ जाना एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन हालात कुछ ऐसे ही थे। जो सच सामने आ रहा था, उसके बाद रितु की मां का विश्वास हिल चुका था। लेकिन रितु अब भी अपने पिता और भाई को निर्दोष मान रही थी और उन्हें बचाने के लिए प्रतिबद्ध थी। लेकिन उसके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि आखिर उसके घर और स्टूडियो में अश्लील फिल्मों के वीडियोस आए कहां से।
साथ ही अपने पिता और भाई का संदेहास्पद व्यवहार भी उसे खटक रहा था। लेकिन इसके बावजूद उसे यकीन था कि वो दोनों ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत जल्द उसके इस विश्वास का कड़ा इम्तिहान होने वाला था। तुमने बुलाया था, मैं आ गई। अब बताओ करना क्या है? ये कहाँ लेकर आए हो हमें? तुम क्या कर रहे हो हमारे? सुबह से शाम हो गई, पता नहीं ये गंगा कहाँ गायब हो गई। कह रही थी जिस दिन उसे दूसरे घर का काम मिलेगा वो हमारे घर का काम छोड़ देगी। अगर ऐसा है तो वो अपना सामान तो लेके जाती। माँ, मैंने उसके गांव भी फोन किया, वो वहां भी नहीं पहुंची। मुझे तो डर लग रहा है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। चलो आ जाओ, जाओ तलाशी करो अंदर। तुम इधर जाओ। पर अब क्यों? क्या हुआ? तुम्हारी वो काम वाली गंगा कहाँ है? बुलाओ उसे। वो कल रात से दिखी नहीं, हम खुद उसके लिए परेशान हैं। लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हैं? कल रात से गायब है और आप लोगों ने उसके गायब होने की खबर अभी तक पुलिस स्टेशन में नहीं की है। गंगा का शारीरिक शोषण किया गया है और उसकी हत्या की गई है और इसका इल्जाम तुम दोनों के ऊपर है। पुलिस को शक है तुम दोनों के ऊपर और तुम दोनों के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया गया है। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? सर, गंगा के रूम से ये पैसे मिले हैं। लेकर आओ। सर, एक काम वाले भाई के रूम में इतने सारे पैसे कहां से आ गए? स्टूडियो की तलाशी करनी होगी इनको। ले चलो इनको। सर। पर बात तो सुनिए। आओ। सर देखिए, बंद करो, ले चलो इनको। अरे सर ऐसा मत कीजिए समझने सर। की कोशिश कीजिए। अरे सर हम लोग को फंसाया जा रहा है सर। हमने कुछ नहीं किया है। चलो। मानिए ना सर। ये सब हमने कुछ नहीं किया। सर प्लीज सर हमारी बात मानिए सर। बात समझिए। सर, हमने कुछ सुनिए। नहीं किया। अब कुछ समझने की कोशिश तो की। देखो मैं 30 साल से तुम्हारे साथ हूँ, तुम तो मेरा यकीन करो। अपने बच्चों की कसम खाता हूँ बेटा, तेरा बाप इतना गंदा नहीं हो सकता। मुझे फंसाया जा रहा है। ये चल बनकर, ये मगरमच्छ का तू बहुत देखे हमने। चल बनकर। सुन तो लीजिए। माँ जी आप रात भर से परेशान हैं, मैं देख रहा हूँ आप सोई नहीं है। चलिए अंदर आइए, आराम कर लीजिए। अच्छा नहीं है सर। भाई वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुछ पैसों के लिए इतनी हद तक? अरे नहीं चाहिए हमें इतने पैसे जिस पर किसी का खून लगा हो। नहीं चाहिए। माँ मैंने भी पहले यही सोचा था कि पापा और भैया गलत है, लेकिन नहीं, मैंने उनकी आंखों में देखा है और वो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते। और माँ, अगर पापा और भैया ने ऐसा कुछ भी किया होता तो वो सबूत इस घर में क्यों छोड़ते?
मुझे इस इल्जाम पर विश्वास नहीं है माँ। रितु, रितु कहाँ जा रही हो? रितु सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? अरे जा कहाँ रही हो, बताओ तो सही। पुलिस स्टेशन। रितु, रितु। जिस तरह से गंगा की लाश बरामद हुई और जिस तरह से उसका अश्लील वीडियो महेंद्र के स्टूडियो से मिला, उससे ऋतु सकते में आ गई। सारे सबूत महेंद्र और दिलीप के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी ऋतु का मन उन्हें दोषी मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अगर महेंद्र और दिलीप ने गंगा की हत्या नहीं की थी, उसका अश्लील वीडियो नहीं बनाया था, तो फिर यह काम किसका था? किसने इतने शातिर तरीके से अपराध करके दिलीप और महेंद्र के खिलाफ सबूत छोड़े थे? और इस अपराध के पीछे उसका मकसद क्या था? अपने पिता और भाई को निर्दोष साबित करने के लिए अब ऋतु को इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने थे। हमने अपनी सुविधा के लिए एविडेंस की डुप्लीकेट सीडी बनाई है, आप इसे ले जा सकती है। ये लीजिए सीडी। अगर ये सीडी का आप करेंगे क्या? जी सर, मुझे इनकी जरूरत है। थैंक यू। ओके। रितु, अरे रितु क्या कर रही हो? सुनो तो सही। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब देखकर? हैं? कुछ भी, जिससे मैं पहचान सकूं कि सारी वीडियोस किसने बनाए। मुझसे नहीं देखा जाएगा इसे। ये तो इसी स्टूडियो का सोफा है। गंगा के वीडियो में इसी स्टूडियो का बैकग्राउंड है। इसका मतलब गंगा का वीडियो इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है। ऋतु, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने वो सच सामने आ जाता है जिसकी हमें कभी उम्मीद नहीं होती। इतनी रात के कहाँ लेके आई हो? इस गंदगी में क्या मिलेगा हमें? बेकार में बदनाम हो जाएंगे। अगर भाई और पापा को बदनामी से बचाना होगा
तो यहीं आना होगा। अरे ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कौन सी जगह है ये? जी, जिसकी मुझे तलाश है वो यहीं मिलेगी। साली ऐसी की तैसी तेरी तलाश की। साली हमारा धंधा चौपट करने आई है। ये कोई जासूस है। मुझे तो पुलिस की खबरी लगती है। इसके पास कजरी के फोटो है। अरे कोई रोको इसे। ये तो इसी लड़की की फोटो है। क्या आप इस लड़के को जानती है? क्या आप इसे जानती है? प्लीज आप देखिए, क्या आप इसे जानती है? प्लीज मेरी मदद कीजिए, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। चुपचाप चली जाए यहाँ से और दोबारा यहाँ आना बंद। सब्जी चल जा आप। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। हमारी मदद करो प्लीज, हमारी मदद करो। 2 बेगुनाह फांसी चढ़ जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी मदद करो प्लीज। प्लीज बताओ ना, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? बहुत जासूसी कर रही है मेरी, हैं? यहाँ तक पहुँच गई। इसका मतलब मेरा शक सही था। तेरा अंदाजा थोड़ा सा गलत है। सजा दिलवाएगी तू मुझे? इसी बाजार में बेच डालूंगा तुझे। चल। अरे क्या कर रहे हो? छोड़। अरे छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ मेरी बेटी को। छोड़। कोई बीच में नहीं आएगा। जासूस बनने का शौक है, हैं? अरे तेरी ऐसी हालत करूंगा ना, जासूस भी ढूंढता रह जाएगा कि तू है कहाँ पे। बाजार में खड़ा कर दूंगा तुझे। चल। बंद कर दो अंदर। झूठ बोल रहे तू? हाँ? ये लाइन में खड़ा कर दो इनको। चलो बोल, क्या हुआ? झूठ बोलते? नहीं सर, पैसों के लिए। ये अपना पुराना क्लाइंट है साहब। ये लड़कियों को लाके सीडी बनाता था साहब। मुझे भी अच्छा कमीशन देता था साहब। झूठ बोल रहे? नहीं साहब, उसने मुझे पैसे दिए थे झूठी गवाही देने के लिए। पैसा अच्छा था इसलिए मैं मान गया साहब। साहब यकीन करो मेरा, ये एसएमएस साहब, ये एसएमएस भी भेजा था साहब इसने। ये देखो साहब, चेक कर लो। डाल दो इसको अंदर। चल। मुझे माफ कर दो, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ तुम्हें। ये सब मैं नहीं किया था सर। दिलीप और उसके बाप से बदला लेना चाहता था मैं, इसलिए ये सब प्लान किया। अश्लील वीडियो बनाने का धंधा है मेरा, और ये बात मैं रितु के परिवार को बताना नहीं चाहता था। छुपा के रखी मैंने। फिर हम दोनों की शादी टूट गई। उसके बाद मैं चाहता था कि मैं रितु के परिवार वालों से बदला लूं, उन्हें फंसाऊं। मैंने प्लान बनाया। मैंने गंगा को पैसों का लालच दिया ताकि वो मुझे स्टूडियो और घर की चाबी दे दे। वो अश्लील वीडियो मैंने ही रखवाई थी सर, और पुलिस को फोन करके खबर भी मैंने ही पहुंचाई थी सबसे पहले। दिलीप और उसका बाप जब जेल से छूट गए, उसके बाद मैंने एक बार फिर गंगा को पैसों का लालच देकर बुलाया अपने पास।
और वो आ गई सर। मैंने उसे नशे की दवाई सुंघाकर बेहोश कर दिया था। तुमने बुलाया था, मैं आ गई। अब बताओ करना क्या है? फिर मैंने उसी स्टूडियो में उसका अश्लील वीडियो बनाया। मेरा सर। उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए मुझे उसे एक नाले में फेंकना पड़ा। सर मुझे माफ कर दीजिए, उससे बहुत बड़ी गलती है। थैंक यू मैडम, आपकी हिम्मत से ही असली गुनहगार हमारी पकड़ में आया। वैसे आपको इस पर शक कैसे हो गया? उस दिन गंगा की मौत के बाद में मैंने पुलिस से जाके उसकी सीडी ली, फिर मैंने उसे गौर से देखा। याद है पापा, उस दिन जब आपकी और भैया की अनिल से हाथापाई हुई थी, तो उस हाथापाई में उसके हाथ में चोट लग गई थी। और उस दिन जब वो मुझे अपनी सफाई देने आया था, तब मैंने उसके हाथ में वो घाव देख लिया था। अनिल को कैमरा चलाने आता नहीं था, तो उसी की गलती से उसका हाथ वो लेंस के सामने आ गया। लेकिन मैंने अनिल से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत ही नहीं था। फिर मैंने पुलिस को अपने शक के बारे में बताया। पुलिस ने मेरा साथ देने का वादा किया और फिर मैं उन सारी लड़कियों से मिलने चली गई जिनके वीडियोस अनिल ने अपने स्टूडियो में रखवाए थे, ताकि मैं सच का पता लगा सकूं। लेकिन अनिल की बदकिस्मती कि वो मेरा पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया। बहुत बहादुरी दिखाई तूने, वाह। बेटी हो तो तेरे जैसी। भैया, आपने गंगा से कौन सा वीडियो बनाने का वादा किया था? गंगा अपने आप को वीडियो पे देखना चाहती थी, बस इसलिए मुझे बहुत परेशान करती रहती थी। तो आप लोग उस दिन रेड लाइट एरिया क्यों गए थे? वो अब तुम लोग घर पे हमें पकौड़े नहीं खाने देते। वहां सड़क पे एक अच्छी सी रेड़ी लगती है जहां बहुत अच्छे कबाब मिलते हैं। बस लालच में हम लोग वहां रुक गए थे। अनिल ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया और इस हद तक गिर गया कि उसने न केवल अपनी होने वाली ससुराल को तबाह करना चाहा, बल्कि गंगा की हत्या की साजिश तक रच बैठा। ये तो सिर्फ रितु का भरोसा, उसकी हिम्मत और उसकी मां का सहयोग था कि वो अपने पिता और भाई को निर्दोष साबित कर पाई। अनिल को गंगा की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत दोषी पाया गया और आज वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। तारीफ करनी होगी रितु की हिम्मत की। इतनी मुश्किलों में भी अपना साहस और विश्वास कायम रखना बेहद मुश्किल काम है और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर विश्वास अडिग हो तो फिर शातिर से शातिर अपराधी को भी उसके सही अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसी मिसाल के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहे सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।